बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिंटेक्स बुक बोर्ड, सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ठीक है भाई, बुक रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज़ जो है वो नोट करते रहें। क्वेश्चन बताता रहूँगा और जो है आप नोट करते रहिए। पेज नंबर भी साथ साथ आपको बताता रहूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नॉर्मली जो तजुर्बे में आती है ना बात, वो आप लोगों से शेयर कर लूँ। बच्चे जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना पेपर में, तो बोलते हैं यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो था ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से दे दिया, ये पता नहीं कहाँ से दे दिया। भाई कोई भी कोर्स से आउट नहीं आता, सब कुछ इस बुक में से ही आता है। ठीक है, सब कुछ इसी बुक में से आता है। आपको बताया नहीं जाता, या आप बताया जाता है तो आप ध्यान नहीं देते। सब कुछ इसी बुक में से आता है। ठीक है, आप अपनी वो सोच बदल दीजिए कि एक्सरसाइज के आखिर में सवालात मौजूद हैं, चलो मसला हल हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके चैप्टर्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट, उसमें से पेपर बनता है। आपकी एग्जाम्पल्स, उसमें से पेपर बनता है। ठीक है, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट और एग्जाम्पल्स, उनमें से भी जी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, आखिर में हर चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज है वो तो दीगर मामला। समझ आ रही है बात? तो ये वजह है। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट या एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देंगे तो आप भी चिल्ला रहे होंगे यार ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो इसलिए अब ज़रा सारे के सारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ये 12 चैप्टर्स हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 भी जो है तकरीबन इस सब की वीडियोस मौजूद हैं। बाकी 9, 10, 11, 12 भी चैप्टर्स इंशाल्लाह इन पे भी जल्दी काम होगा, इन पे वीडियोस बनाऊंगा। ये बुक पूरी ख़त्म करनी है। अभी सेकंड ईयर केमिस्ट्री चल रही है ना, सेकंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो गुड न्यूज़ ये है कि सेकंड ईयर केमिस्ट्री, सेकंड ईयर में आने के बाद कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मज़े से आप देखें, पूरी बुक जो है उसके ऊपर लेक्चर्स मौजूद हैं जी। 1-2 चैप्टर रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं निपटा दूँगा। तो फर्स्ट ईयर वाले तो टेंशन ही ना लें, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की सब कुछ है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि आप नोट करते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 अपडेटेड वर्जन इसके आए हैं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। तो मेरे पास ये ओल्ड बुक है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की। ओल्ड से मतलब जो फर्स्ट एडिशन था। सेकंड एडिशन में इन्होंने बिल्कुल बाल बराबर थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस भी की हैं, तो बच्चे परेशान नहीं हो। ठीक है, तकरीबन एक ही बुक है फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन, तो उससे परेशान नहीं होना आपने। आप PDF खोल लें या फिर बुक जो है वो साथ रखें। ठीक है, आपके जो 12 चैप्टर्स हैं ना, 12 चैप्टर्स में से जो मैंने क्वेश्चन निकालने हैं, MCQs जो हैं, MCQs वो तो आप 12 के 12 चैप्टर में, हर चैप्टर के अंदर 10 MCQs दिए हैं। तो 12 चैप्टर हैं, टोटल 120 MCQs हैं। घोल के पी लें आप उनको, तो इनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो बुक के अंदर हर चैप्टर के आखिर में MCQs 10 दिए हैं, तो 12 चैप्टर में से टोटल 120 MCQs बनेंगे। कर लीजिए। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिनको हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी कहते हैं। उसके बाद फिर आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद एग्जाम्पल्स, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट। ये है आपका पूरा का पूरा पेपर। पूरा का पूरा पेपर आपका ये है। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है भाई, तो MCQs का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो है वो तो नंबर 1 पे हमारे पास MCQs हो गए, सारे कर लें, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे कर लें। नंबर 2 पे ज़रा आप लोग एग्जाम्पल्स जो हैं उस पर
टिक लगा लें। ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखते रहिए। जे रही चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल 1.1 देखें। जो मेरा तजुर्बा है जिसके मुताबिक मैंने ये इम्पोर्टेंट जो है वो निकाले हैं। ठीक है, इसमें 19-20 भी हो सकता है, भाई इंसान है हम, ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो मैंने मार्कआउट करवाए हैं क्वेश्चंस, एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट, उनसे बाहर पेपर नहीं है, उनसे बाहर पेपर नहीं होता आपका। एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 2 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2, एग्जाम्पल 2.2, 2.3, 2.4, ये एग्जाम्पल्स हो गई। चैप्टर 3 के अंदर कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, मुबारक हो। चैप्टर नंबर 4 जो है इसके अंदर एग्जाम्पल्स नोट कर लें। एग्जाम्पल 4.1, 4.3, 4.4, 4.9, ठीक है भाई। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें भी कोई नहीं है ऐसी एग्जाम्पल। ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है ऐसी एग्जाम्पल, टेंशन ख़त्म। चैप्टर नंबर 7 जो है इसके अंदर एग्जाम्पल 7.4, 7.8 और 7.10, ठीक है भाई। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है आपका, उसके अंदर एग्जाम्पल 8.1, 8.2, 8.3, ठीक है भाई। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है आपका, इसमें एग्जाम्पल 9.1। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका, चैप्टर नंबर 10 आ जाता है। चैप्टर 10 के अंदर 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, ये एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 के अंदर 11.1 एग्जाम्पल, 11.2 एग्जाम्पल, और चैप्टर नंबर 12 में एक ही एग्जाम्पल है, 12.1, ठीक है भाई। अब सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं। नंबर 1 जो है MCQs बता दिया, ऑल आएंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल्स आ गया ये। नंबर 3 क्या है अब, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। चैप्टर नंबर 1, अच्छा ये बता दूं आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट जो है उनके ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, ये मैंने खुद नंबरिंग दी हुई है तरतीब से। जो पहले सेल्फ असेसमेंट मिला, पेज नंबर साथ साथ बताता रहूँगा, टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई भी सेल्फ असेसमेंट ऐसा नहीं है, टेंशन ख़त्म आपकी, जो कि इम्पोर्टेंट हो। चैप्टर नंबर 2 जो है
इसमें सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 आप देख लीजिए पेज नंबर 25 पे, ब्रैकेट में पेज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है भैया, पेज नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 है ये पेज नंबर 30 के ऊपर आपका, और पेज नंबर तीसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 31 पे, चौथा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 39 पे, पांचवा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 41 पे, और छठा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 44 पे। ठीक है भाई, ये चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट सेल्फ असेसमेंट विद पेज नंबर नोट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट जो है वो पहला सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 54 पे, ठीक है। तीसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 61 पे, छठा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 70 पे। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें पहला सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 80 पे, दूसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 82 पे, तीसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 83 पे, चौथा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 85 पे, पांचवा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 93 के ऊपर। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें कोई सेल्फ असेसमेंट इम्पोर्टेंट मुझे नज़र नहीं आया। चैप्टर नंबर 6 जो है इसके अंदर दूसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 129 पे। पीडीएफ खोल लें या बुक खोल लें और देखते रहें साथ साथ, पेज नंबर खोल के पहले नोट कर लें इनको, सबको नोट कर लें। कोई भी आपको परेशानी होती है, बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, मिल नहीं रहा कि सर ये इतना पेज नंबर है और ये है, तो इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। टू द पॉइंट इसका हल जो है वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा मैं। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो टेंशन नहीं ले ली। चैप्टर नंबर 7 के अंदर कोई सेल्फ असेसमेंट जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 8 जो है इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है पेज नंबर 165 पे, और सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 है पेज नंबर 172 पे। याद रहे ये सेल्फ असेसमेंट के नंबर जो बता रहा हूँ, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट नंबर 2, ये मैंने खुद की नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। बुक में आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा कि सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है, बस जो पहले नंबर पे मिला मैंने उसको नंबर 1 कर दिया, दूसरे नंबर पे मिला मैंने उसको नंबर 2 कर दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोई भी ऐसा सेल्फ असेसमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर कोई भी सेल्फ असेसमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर दूसरे नंबर का सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 233 पे, ये इम्पोर्टेंट है, नोट कर लें आप। और तीसरा सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 225 पे, चैप्टर नंबर 11 के लिए। और चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें पहला सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 242 पे, और दूसरा सेल्फ असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 244 पे। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल्स भी आज की डेट में हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो हो चुकी, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, इम्पोर्टेंट सेल्फ असेसमेंट और MCQs। अब क्या रह गया आपका? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स, इम्पोर्टेंट पूरे 12 चैप्टर्स से, ठीक है। तो वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11 केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है भाई। हाँ, मैं ये कह रहा था अगर कोई भी इशू है, आपको समझ में नहीं आ रही बात, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333266371, इसको नोट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0333266371। वीडियो देख रहे हैं आप, जिस जगह आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें उसका,
और मुझे क्या कर दें, व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप कर दें कि सर इस जगह आपने जो बात बोली है यहाँ पर हाईलाइट करके, सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मसला है या वो मसला है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना आपको मुझे अपना नाम बताने की ज़रूरत है, ना हदूद व अरबा, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ, मैं समझ जाऊँगा कि भाई क्या मसला है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। क्या करना है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई इस वीडियो के अंदर, आपको कुछ मिल नहीं रहा, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आपको कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं मिल रहा, कोई एग्जाम्पल जो है वो नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप मुझे इस पे बता देंगे पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का कि सर आपने ये जो वो बताया है ये हमारे पास बुक में हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। व्हाट्सअप कर देंगे मुझे पिक्चर उसकी और ये मसला अपना बता देंगे, ठीक है भाई। पार्ट 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।